कृपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। माँ जल्दी आओ, देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो और आपका नाम रोशन करे। तो देख, तेरा सपना आज पूरा हो गया। यह देख, कंपनी का ऑफर लेटर आया है। विवेक ने अपनी माँ को लेटर दिखाते हुए कहा। उसकी माँ बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने विवेक को गले लगा लिया। विवेक ने कहा, लेकिन माँ, मुझे दिल्ली जाना होगा और आपको भी मेरे साथ चलना है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं अभी नहीं चल सकती। तुझे तो पता है कि तेरे पापा के जाने के बाद सारा दुकान और खेती का काम मुझ पर आ गया है। ऐसे सब छोड़कर कैसे चल सकती हूँ। तुम जाओ, मैं बीच बीच में आती रहूँगी। विवेक ने कहा, लेकिन माँ ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, जाने की तैयारी करो। अगले दिन विवेक माँ से विदा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया, क्योंकि रहने के लिए उसे कंपनी से फ्लैट मिल गया था। तो वह सीधे अपने फ्लैट पर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसके मुंह से निकला, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सारी चीजें बहुत ही करीने से रखी हुई थी। उसको वह फ्लैट बहुत पसंद आया। सामान रखा, थोड़ी देर वहीं पर पड़े सोफे पर बैठ गया और आंख बंद करके लेट गया कि अचानक फोन बज गया। उसकी माँ का फोन था। थोड़ी देर बात की, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। सामने बड़ा सा शीशा लगा था। खुद को देखा और खुद की तारीफ की और मुंह धुलने लगा। जैसे ही मुंह धुल के खुद को शीशे में फिर से देखा तो शीशा देखकर दंग रह गया, क्योंकि शीशा पूरी तरह से चिपट गया था। उसको यह सब देखकर हैरानी हुई कि अभी तक तो शीशा सही था, अचानक से ये चिपक कैसे गया। वह सोच में पड़ गया कि अचानक उसको लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत शीशे में देखा तो देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि कोई था जो वहीं खड़ा था और लगातार उसको घूर रहा था। हिम्मत करके उसने देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई भी नहीं दिखा। उसको लगा कि यह उसका वहम है और नहाकर वह बाहर आ गया। खाना खाया, थोड़ी देर माँ से बात की और आकर बिस्तर पर लेट गया और कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक रात में उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वह फिर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा कि अचानक घड़ी नीचे गिर गई और टूटकर चकनाचूर हो गई। वह घबरा कर उठा और इधर उधर देखने लगा। फिर उठकर घड़ी की कांच को साफ करने लगा कि अचानक उसे लगा कि कोई तेज कदमों से चल रहा है। उसे लगा कि शायद कोई फ्लैट में चोर घुस गया है। उसने तेजी से चिल्लाया, कौन है? तो उसे कदमों की आहट
और तेजी से सुनाई देने लगी। वह भागकर बाहर आया तो देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। उसने मन में सोचा कि यह सब तो मैं अच्छी तरह से बंद करके सोया था और चाबी भी मेरे पास है, फिर यह कैसे संभव है। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सब लॉक किया और पूरा घर अच्छी तरह से देखा कि कहीं से कुछ नहीं गायब था। उसने सोचा कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और अंदर अपने कमरे में आया तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था। वह बहुत घबरा गया कि तभी बाथरूम से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरे पर चोटों के निशान थे। वह एकदम से पीछे को हुआ और गिरते गिरते बचा। वह भागकर अपने कमरे में आया और सोचा कि पुलिस को फोन करके सब बता दे कि अचानक उसको लगा किसी ने मधुर आवाज में कहा, विवेक। वह पीछे मुड़ा तो देखा वो ही लड़की जो बाथरूम में मरी पड़ी थी अब उसके सामने खड़ी थी। विवेक ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। उस लड़की ने बड़े तेज स्वर में कहा कि मैं वही हूँ जिसकी लाश तुम बाथरूम में देख कर आए हो। विवेक ने कहा, वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गई। लड़की ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें लाश बनाने के लिए। विवेक ने कहा कि मेरा कसूर क्या है। उसने कहा कि तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आए हो। मैंने तुम्हें कई इशारे दिए कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम तो साहसी निकले। अब तो तुम नहीं बच सकते। विवेक ने कहा, आखिर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो। उस लड़की ने कहा, क्योंकि यहाँ पर मेरी हत्या हुई थी। मुझे कुछ लड़के यहाँ उठाकर लाए थे। सबने बारी बारी से मेरे साथ बलात्कार किया और अंत में मुझे मारकर भाग गए। तब से मैं यहीं रहकर उन दरिंदों का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएं और मैं उनकी मौत का बदला ले सकूं। और मैं अपनी मौत का बदला ले सकूं, इसके लिए तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो मेरा राज सबको पता चल जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। विवेक ने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। लड़की ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। कहकर वो विवेक की तरफ बढ़ने लगी। मौत को करीब आता देखकर विवेक भयभीत हो रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था। वह भगवान का नाम जपे जा रहा था कि अचानक वह एकदम उसके सामने खड़ी हो गई। उसके पास से अजीब सी गंध आ रही थी। विवेक ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मार डालो, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गंगा जल पीना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, ठीक है। जैसे ही विवेक ने गंगा जल की बोतल उठाई और पूरी बोतल उस लड़की पर उड़ेल दी। गंगा जल पड़ते ही वह लड़की चिल्लाने लगी और थोड़ी ही देर में जलकर राख हो गई
और उसके साथ उसकी राख भी गायब हो गई। विवेक ने चैन की सांस ली और सुबह होते ही उस फ्लैट को छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए चला गया।